वर्ली विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना के विधानसभा प्रमुख श्री दत्ता नरवणकर द्वारा दही हंडी सराव का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभ्यास सत्र में वर्ली, महालक्ष्मी, परेल, घरी रोड, लोअर परेल, प्रभा देवी के लगभग 100 गोविंदा पथक ने हिस्सा लिया और पुरस्कार जीते। महिलाओं का घूमता पथक और दृष्टिहीन युवकों के गोविंदा पथक ने भी इस सराव सत्र में अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। ज्ञात हो, श्री दत्ता नरवणकर वर्ली विधानसभा प्रमुख के साथ यहाँ के पूर्व नगर सेवक भी हैं, जो जनता के बीच अपने कार्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। स्वच्छता अभियान हो या रक्तदान शिविर, जरूरतमंद शालेय विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तक, शिक्षक साहित्य एवं महिला बचत गट द्वारा रोजगार की संधि, स्वास्थ्य जांच शिविर, ऐसे कई कार्यक्रम नियमित रूप से ये आयोजित करते रहे हैं। तो जरूरतमंद मरीजों के लिए डायलिसिस की व्यवस्था भी की जाती है और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहयोग देना हो तो सदैव ये अपनी जनता के लिए तत्पर रहते हैं। वर्ली में शववाहक गाड़ी एम्बुलेंस सेवा के साथ पालघर के कोकण वासियों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू किया। मनपा अंतर्गत सड़क, रास्ते, आरोग्य, शिक्षा, गलिच्छ बस्ती सुधार कार्य सहित वर्ली क्षेत्र के संपूर्ण विकास हेतु दत्ता भाऊ हर संभव प्रयत्न करते रहे हैं। इनके जनहित कार्यों का ही असर इन्हें जननेता बनाता रहा है। आज अपने सहयोगी प्रशांत गवस एवं सुश्री रत्ना महाले के साथ सैकड़ों शिवसैनिकों द्वारा इस आयोजित हुए इस दही हंडी उत्सव में दत्ता नरवणकर की शान कुछ खास दिखी। देखती है रिपोर्ट। डीजे प्ले आओ ना, ये डीजे कौन है? हाँ डीजे विधानसभा प्रमुख तुमच्या सोबत आणि हा फिरता गोविंदा, 4 थराचा हा फिरता गोविंदा। बोल बजरंग, बोल बजरंग, बोल बजरंग। सर, कार्यक्रमाची कार्यक्रमाविषयी थोडक्यात माहिती द्या। आज आपला या सालाबादप्रमाणे वर्ली विधानसभेच्या वतीने आज सराव शिबिर आपण आयोजित केलं आहे। आज मोठ्या उत्साहात आमचा महिला गोविंदांनी आज उत्साहात हंडी फोडली आणि ती पण फिरता गोविंदा। मी त्या गोविंदांचं अभिनंदन करतो की अशा प्रकारे महिला आज या मुली आज 4था 5वा थर करून गोविंदा फोडतात। मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। क्या बात है। हे गणपती बाप्पा बजरंग बली की आता 75 वर्ष आपण साजरा करतो आणि त्याचप्रमाणे मोठ्या उत्साहात आपण साजरा करणार आहोत। मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये सुद्धा आपल्या शिवसेनेच्या मोठ्या प्रमाणात आपण 15 ऑगस्ट साजरा करतो। त्याचप्रमाणे इतर ज्या मंडळं आपल्याला बोलवतात, ज्या संस्था बोलवतात, त्या ठिकाणी सुद्धा जाऊन आम्ही भाग घेतो आणि तिकडे सुद्धा आपण जल्लोष म्हणजे ज्या आपल्या देशाचं एक 75 वर्ष गेली आपण हे करतो, त्या पद्धतीने आम्ही मोठ्या उत्साहात जसा आपण आज साजरा केला त्याचप्रमाणे उद्या सुद्धा आपण तो साजरा करणार। थँक्यू सर। 7,67,777 रुपयाची निवडणूक आहे। त्यामध्ये खूप प्राऊड फील सरांनी आवाज दिलेला आहे आणि त्यांना सन्मानपूर्वक त्यांना हे सर्टिफिकेट्स वगैरे देत आहेत। ते काय बोलताय ते बोला कसं वाटतं? या जगात आम्ही काय करू शकतो हे आम्ही इतरांना दाखवू इच्छितो। तुम्ही न्यूज चॅनलवर आहात, तुम्हाला काही सांगायचं आहे का दत्ता सरांविषयी की तुम्हाला ही संधी दिली तर काय बोलू इच्छिता?
दत्ता सर म्हणजे आम्ही एकदाच त्यांच्याकडे फक्त गेलो होतो त्यांच्या ऑफिसमध्ये, तिथूनच आम्हाला एवढं चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर आम्हाला म्हणजे वाटलं की आम्हीही म्हणजे भरपूर ठिकाणी फिरू शकतो, तसंही आम्ही फिरायचं. पण यानंतर आमचं खूपही उत्साह वाढलेला आहे. धन्यवाद. तो आज बहुत ही खुशी हो रही है कि हम दृष्टिहीन होकर भी हम एकता से जो भी थर रच रहे हैं, 4 थर 5 थर, इसके हमें बहुत खुशी है. जो हमारा भारत देश की संस्कृति है, विविधता में एकता, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से रेप्लिकेट किया है. मैं बस यही कहना चाहूँगा और पूरे देश में भी ऐसी एकता हो, ये हमारे दृष्टिहीन गोविंदा पथक से साबित होता है. महिला गोविंदा पथक आणि हा कुठला गोविंदा पथक तो कार्यक्रम आयोजित केला पूर्ण महाराष्ट्राबरोबर. तसेच या विधानसभे आमचे दत्तासाहेब नरवणकर, वरळी विधानसभा प्रमुख दत्ता नरवणकर, हे सगळ्या वरळी विधानसभेच्या पदाधिकाऱ्यांना कसं व्यवस्थित ठेवायचं किंवा कोणतेही सण आले कसं त्याला सामोरे जायचं किंवा कसं सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना एकत्र घेऊन चालायचं. प्रॅक्टिस करतो ते दादांचं योगदान काय आहे? आभारी वरळीमध्ये आहोत आणि वरळीमध्ये आमच्या समोर जे आहे दत्ता नरवणकर बसले आहेत, जे की आजचे या वरळीचे विधानसभा प्रमुख आहे आणि 2017 मध्ये ते नगरसेवक ही कार्यरत होते. आता ते माजी आहेत, पण त्यांची जी आजची वाटचाल आहे, जी गरिबांना मदत करणे किंवा रक्तदान शिबिर किंवा ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिस, अशा वेगवेगळ्या ते समाजसेवेमध्ये कार्यरत आहेत. तर आज आपण त्यांच्याशी बोलूया आणि त्यांची वाटचाल काय आहे आणि कशी करणार आहे या पुढील आयुष्यामध्ये भविष्यामध्ये, हे सरळ त्यांच्याशी बोलून घेऊया. तर दत्ता नरवणकर सर, सांगा काय विचार आहे तुमच्या याविषयी? नमस्कार. आता मी आपल्या चॅनलचं अभिनंदन करतो. आपण जे काही प्रश्न विचारले, तर आपल्या पक्षाचा जन्मच झालेला आहे की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण. या दृष्टिकोनातून आम्ही सतत अनेक उपक्रम आम्ही चालू ठेवतो. मग रक्तदान शिबिर असेल, आरोग्य शिबिर असेल किंवा आणखी काही असेल, तर या सर्व गोष्टी आम्ही करत राहतो. त्याच दृष्टिकोनातून आज गेल्या 2008 पासून मी या वरळी विधानसभेमध्ये ॲम्ब्युलन्स सेवा आम्ही चालू केलेली आहे. ते आम्ही शिवशाही प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून चालू केली आणि ती चालू करत असताना आज आमच्याकडे ॲम्ब्युलन्स सेवा, त्याचप्रमाणे अंतिम यात्राचा जो रथ म्हणतात तोही आमच्याकडे आहे. तोही आम्ही या सर्व गोष्टी मोफत देतो. आणि आम्ही एक या वरळी विधानसभेचा एक वर्धापन दिन म्हणून आम्ही जेव्हा आयोजित केला गेल्या महिन्यामध्ये, त्या टायमाला आम्ही ठरवलं की या विभागात राहणाऱ्या गरजू लोकांना काय गरज आहे. मग काही अपंग लोक आहेत, त्यांना व्हीलचेअर, काही अंध बांधव आहेत, त्यांना त्यांची ती काठी असते ती, व त्यांना वर्षाला काही 5,000ची मदत, असे. त्याचप्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्या ज्येष्ठ नागरिकांना आपण त्यांचा वर्षाचा दवाचा खर्च, कारण त्यांच्या मुलं वगैरे काही बघत नाही, अशा लोकांना आपण ती मदत केली. त्याचप्रमाणे अनेक आज डायलिसिस पेशंट एवढे आज या मुंबईमध्ये, या मुंबई शहरामध्ये, वरळी शहरामध्ये आहे. मग त्या दृष्टीने विचार करून त्यांचा मिनिमम 1 वर्ष तरी त्यांचा डायलिसिसचा खर्च आम्ही करत आहोत. आणि हे सर्व करत असताना एक मनाला समाधान वाटतं. आयुष्यामध्ये जेव्हा आपण कमवतो, मग त्या कमवल्याच्या नंतर आपल्याला लोकांना काय द्यायचं, लोकांसाठी आपल्याला काय करायचं आहे. कारण अनेक समाजकार्यामध्ये, राजकारणामध्ये अनेक लोक आहेत, पण त्यांची इच्छाशक्ती नसते.
की या लोकांना मदत करायची, गरीब लोकांना मदत करायची. आणि मग ते करत असताना आम्ही या सर्व गोष्टी माननीय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब त्या रवींद्र नाट्य मंदिरला आम्ही एक कार्यक्रम ठेवला. त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या सर्व गोष्टी आम्ही जनतेसमोर लोकांना दिल्या, जेणेकरून आज त्यांना जी गरज आहे त्याचं भान ठेवून आम्ही या सर्व गोष्टी करत आहोत. आणि ही वर्ली विधानसभेच्या वतीने आम्ही जे केलं ते आम्ही काही कुणावरती मेहरबानी केली नाहीये. ते खरोखरच आपण जर आज मुंबईमध्ये मीडिया वगैरे आज सर्व वर्तमानपत्र चालवतात, त्यांनाही माहिती आहे की या सर्व गोष्टीची गरज लोकांना लागते. आणि असं असताना आज आता गोविंद आहे, उद्या 15 ऑगस्ट है. 15 अगस्त के लिए आपने कुछ नया प्लान किया है सर? 15 अगस्त है, उस कार्यक्रम आपका 15 अगस्त के लिए हमने ये किया है कि हर जगह में हम झंडा वंदन करते हैं, बच्चे लोग का प्रोग्राम रखते हैं. और जो 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन का कार्यक्रम तो रहता ही है. और मेरे जो काम किए हैं उसके भी हम उद्घाटन उसी दिन कर रहे हैं. जैसे कौन से काम रह गए जिसका आप ये 15 अगस्त और गोविंदा के दिन उद्घाटन करने वाले हैं? ऐसे कौन से समाज के कार्य किए? मैडम अभी गोविंदा तो 16 तारीख को है, 15 तारीख को झंडा वंदन है. और 14 तारीख को हमने ये रखा है कि 7,77,777 रुपए की दहीहंडी हमने रखी है. ये हमारे यहाँ पे तो हम ये सब करते हुए हमको ऐसा लगता है कि हर गोविंदा जो साल भर एक में से जुड़ते नहीं है, लेकिन जब वो 6 तर लगाते, 5 तर लगाते, 7 तर लगाते, और जो जब ऊपर जाता है लेकिन ऊपर वाले को गिरने नहीं देते. ये एकजुट ये महाराष्ट्र की है, ये मुंबई करके है. वो विचारधारा लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा है. मेरे साथ में मेरे समन्वय जो मेरे साथ काम करते वो प्रशांत गवत जी, ये हम लोग सब ये सब कर रहे हैं. और अभी आप जाके देखेंगे अब यहाँ पे तो श्री राम मिल में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है. और हंडी फोड़ने के लिए कम से कम 100 से 150 लोग गोविंदा पतक वहाँ पे आने वाले हैं. सर, ये भाषा विवाद के ऊपर जब कुछ समय के पहले मराठी भाषा के ऊपर चल रहा था, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? देखिए, ये भाषा प्रांत ये मुंबई में रहने वाले को कोई जरूरत नहीं है. ये राजकारण जो है ये लोग खेल रहे. जैसा इलेक्शन आते हैं उसके बाद में उनको मराठी दिखता है, गुजराती दिखता है, तमिल दिखता है, उत्तर भारतीय दिखते. अगर आज हम यहाँ पे मुंबई में रहते, हम लोग एक अपने भाई परिवार के जैसे हम रहते. लेकिन ये इलेक्शन आने के बाद में क्यों? अभी इलेक्शन में आएंगे तो भी चलेगा कि मुंबई ये महाराष्ट्र से अलग करेंगे. ये सब चलने वाला ही है. इनके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं देना चाहिए. हम सब समाज के लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो हम एक मिलजुल कर रहते हैं. आप मुंबई से बाहर भी कई सामाजिक एक्टिविटीज में भाग लेते रहते हैं. मुंबई के बाहर के क्षेत्र में भी आपका योगदान रहता है. तो वैद्यकीय सेवाओं के लिए आपने पालघर में कुछ नई एक्टिविटीज की है, वहाँ के लोगों को भी सपोर्ट किया है. हमने कोविड के टाइम पे हमने वहाँ पे रेशन पहुँचाने का काम किया. जो लोग आदिवासी वहाँ पे पाड़े हैं, वो पाड़े पे उनको कपड़ा नहीं था, उनको रेशन नहीं था, उनकी बहुत सी जरूरत थी. वो हमने उस के टाइम पे हमने वो सब देने की कोशिश की. और अब मैंने ये हमारा जो वर्धमान दिन था उस टाइम पे हमने उधर मैंने बहुत टाइम मैं वहाँ पे जाता हूँ, पक्षे के माध्यम से जाता हूँ और कोई काम से मैं जाता हूँ. जब मुझे ऐसा लगा नहीं, वहाँ पे मैंने देखा कि एक ऐसा ही एक ज्येष्ठ नागरिक वहाँ पे पड़ा हुआ था, एम्बुलेंस के लिए फोन कर रहे कोई दे रहे नहीं, तो मेरे एक नीचे आ गया क्या मैं पालघर जिले में भी एक एम्बुलेंस दूंगा. और वो भी वो संस्थे को चलाने के लिए साल में जो पैसा लगता है वो भी मैंने वहाँ पे 51,000 रुपये देने की बात की और वो मैंने पैसा दे दिया हूँ. और क्यों दिया हूँ? क्योंकि गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको संभालना बहुत बड़ी है. जैसा बच्चे पैदा होते हैं उनको परवरिश कौन करता है? माँ बाप करते हैं. वैसे उसकी परवरिश भी हमने की है, क्योंकि वो ऐसे टप्पे टप्पे में जैसा जैसा गाड़ी जुनी होगी चलते रहेगी, वैसा उनको वो चलने के लिए भी वहाँ पे उनको पैसा की बहुत जरूरत रहती है. ऐसा हमने काम कर. विधानसभा प्रमुख दत्ता नरवणकर, इनका जनता के साथ में क्या अपील है? जनता के साथ में देखिए,
मैं 1985 से मैं शिवसेना का काम कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं, मैं जब मेरी समझ में नहीं थी उतनी, लेकिन एक विचारधारा होती है कि बाला साहब की विचारधारा लेके आज तक कर रहे। और जब हमारा आज का जो नेता है वो शिंदे साहब, वो दिन के अंदर 18 घंटा काम करते हैं, और हमारे जैसे सैनिक अगर 4 घंटा भी काम करे तो मुझे लगता है अपन यहाँ के लोगों को उसको दे सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा हमारी सब वर्ली में शाखा है और शाखा के माध्यम से भी काम होता है। लेकिन हमारे माध्यम से मैं वर्ली विधानसभा प्रमुख, मेरे माध्यम से काम हो रहा है, क्योंकि बहुत साल से लोगों ने अपनी जायदाद समझे ये वर्ली को। क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम होगा खासदार उबाटा गए हैं, यहाँ पे 3 आमदार हैं और कुछ जो माजी मुख्यमंत्री थे वो उनका भी फंड चलता है, और 2 महापौर थे। आज इतना होने के बाद में लोगों का काम नहीं हो रहा है, स्वच्छता नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 नगर सेवक हैं और उनके पास कम से कम 6 नगर सेवक हैं। तो इतना सब होने के बाद में भी आज लोगों को जो जरूरत है, स्वच्छता नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब वर्ली विधानसभा में बाला साहब की जो प्रेरणा है वो लेके एक नाथ शिंदे जैसा काम कर रहे हैं। ऐसा ही थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।